नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम वर्मा है और आप सभी का एग्जाम मोड यूपी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग मिलकर आपके यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस बहुत बेहतरीन ढंग से कवर कर रहे हैं, जिसमें आपकी थर्ड वीडियो है। इससे पहले जो 2 वीडियो आपकी अपलोड हुई थी वो आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी। स्पेस टेक्नोलॉजी से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो वहाँ पर बेहतरीन ढंग से कवर करा दिए गए हैं। आप लोग जाके इसके बाद देख लीजिएगा। आज जो सेकंड टॉपिक उठाया गया है ये है आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब देखिए, जिस तरीके से ओवरऑल वर्ल्ड में देखें आपकी सिचुएशन बदल रही है, चाहे वो यूएस इजराइल वॉर हो, ईरान इजराइल या फिर यूएस वॉर हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो, जितनी भी आप कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं, तो इससे आपका डिफेंस टॉपिक बहुत न्यूज में रहता है। और इसी के रिलेटेड आपके डिफेंस टेक्नोलॉजी में 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके टोटल 10 क्वेश्चन में से आ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो पहली वीडियो आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी की है, इसमें हम डिफेंस के बारे में बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपका कह सकते हैं डीआरडीओ के बारे में, मिसाइल के बारे में, कितने तरीके की मिसाइलें होती हैं, और उसी के साथ साथ ही आपका कह सकते हैं IGMDP के बारे में, ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं इसको सब डिटेल से कवर कर लेंगे। और कल जो वीडियो आपकी अपलोड होगी उसमें डिटेल से जितना भी आपका डिफेंस के करंट अफेयर्स का न्यूज़ है वो उसमें करा दूंगा, ताकि आपका ओवरऑल डिफेंस टॉपिक कवर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना क्या होता है। इसमें जो आपको जानना होता है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मिसाइल के बारे में, कि मिसाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या है, कितने तरीके की मिसाइलें होती हैं, जैसे कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, मैक्स स्पीड आपकी क्या होती है, इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम क्या है, नेवल शिप कितने तरीके के हैं, टैंक्स एंड एयरक्राफ्ट कितने तरीके के हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी में कवर करनी होती है। तो आइए एक एक करके कवर करते हैं। अब देखिए, सिलेबस अच्छे तरीके से तो आपका डिफाइंड है नहीं, लेकिन यही सेम सिलेबस आपकी यूपीएससी में आता है और कुछ हद तक यूपी पीसीएस में आता है। तो ये वैकेंसी है, ये भी आपके हायर लेवल की है, तो चांसेस है कि वहाँ से इनलाइन सिलेबस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मैंने वहीं से आपका उठाया है। सबको डिटेल में समझिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी काफ़ी बड़ी है, तो क्वेश्चन भी काफ़ी डिटेल में पूछे जाएंगे। तो आइए पहले डीआरडीओ के बारे में जान लीजिए। अब देखिए, जितना लेखा जोखा आप लोग देखते हैं डिफेंस के बारे में, चाहे वो मिसाइल डेवलपमेंट हो या फिर और चाहे आपका एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं ये आपका यही बॉडी करती है। कौन सी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है हथियारों का जखीरा आपका तैयार करना या फिर बनाना, ठीक है, और रिसर्च वर्क करना। ये सारा काम आपके डीआरडीओ का है। इसे 1958 में आपके डेवलप किया गया था। इसका मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है, द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज साइंस, ठीक है। इनका मानना है कि जितना भी आपका स्ट्रेंथ है देश की, उसका सबका सोर्स आपका क्या है? साइंस है, विज्ञान है, ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई आपके डीआरडीओ के बारे में। अब आगे चलते हैं आपके मिसाइल के बारे में, ठीक। मिसाइल सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है। मिसाइल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो मिसाइल समझना बहुत ज़रूरी है। मिसाइल आपका होता क्या है? मिसाइल बेसिकली आपका सेल्फ प्रोपेल्ड, खुद से एक तरीके से एक बार लॉन्च कर देंगे तो उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ जाना है। गाइडेड वेपन, अगर चाहे तो उसको गाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि किस जगह पे उसको हिट करना है ये आप सेट कर दीजिए, उसके बाद आप भूल जाइए, ठीक है। डिज़ाइन टू डिलीवर एन एक्सप्लोजिव वॉरहेड, एक तरीके से कह सकता हूँ बारूद, गोला बारूद को डिलीवर करने के लिए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के लिए, एनिमी आपके टेरिटरी में लोकेशन भेजने के लिए गोला बारूद को मिसाइल का इस्तेमाल आपके किया जाता है। ये अपने टारगेट को बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली हिट करता है और काफ़ी स्पीड में जाता है। तो कितने तरीके की आपकी मिसाइलें होती हैं? देखिए, आपकी 2 तरीके की मिसाइलें होती हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। ये सबसे बेसिक है, समझना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। क्रूज मिसाइल क्या होता है? देखिए, याद रखिएगा, क्रूज मिसाइल आपकी वो मिसाइल होती है, पहली बात, कि जो शॉर्ट रेंज की मिसाइल होती है, मतलब ज़्यादा दूरी तक आपकी वो मिसाइल ट्रैवल नहीं करेगी, ज़्यादा दूरी तक नहीं करेगी, बहुत है तो 300, 350, 400, 500 किलोमीटर, ठीक। ये आपकी क्रूज मिसाइल की एक खासियत होती है। दूसरी बात ये होती है, क्रूज मिसाइल आपकी जो होती है वो
ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है। मान के चलिए किसी टारगेट के पीछे आपने छोड़ दिया है मिसाइल, ठीक है। तो एक मिसाइल तो ये होती है कि आपने यहाँ से लॉन्च किया और ये गई डायरेक्ट हिट करी आपके टारगेट को। दूसरी मिसाइल ये होती है जैसे ये आपका कोई एनिमी एयरक्राफ्ट है, इसके पीछे आपने मिसाइल लॉन्च कर दी। अब ये लोकेशन आपकी बदल रहा है, इधर मुड़ रहा है तो मिसाइल भी वैसे मुड़ जाएगी, इधर मुड़ेगा तो मिसाइल भी वैसे मुड़ जाएगी। क्रूज़ कर रही है, उसके साथ साथ ही रास्ता आपका चेंज कर रही है, गाइड कर रही है, तो ये आपकी क्रूज़ मिसाइल कहलाती है। ये देखिए, ये मैनेवरिंग कर सकते हैं इससे आसानी से। जैसे यहाँ पर ट्रेन आ गई थी, पहाड़ी वगैरह सब आ गई थी, तो इससे आपको मुड़ना है तो आसानी से आप लोग मैनेवरिंग कर सकते हैं। मुड़ के ये मिसाइल जाके अपने टारगेट को हिट कर देगी। मतलब कि कंटिन्यूसली आपकी पावर्ड होती है, अनमेन्ड व्हीकल होती है जो एक तरीके से एक स्मॉल जेट प्लेन की तरीके से काम करती है, जिसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी स्पीड, उसकी ट्रैजेक्टरी और उसका डायरेक्शन सब कुछ बदला जा सकता है। ये आपकी क्रूज मिसाइल कहलाती है। और इसी के उलट आपकी एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। अब बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जिसको लंबे दूरी के लिए आपके छोड़ने के लिए काम आती है। बहुत लंबी दूरी कवर करने के लिए ज़्यादातर ये मिसाइलें आपकी इस्तेमाल करी जाती हैं। और इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से कह सकता हूँ, इसका पैराबोलिक शेप होता है। पैराबोलिक शेप क्या होता है? 45 डिग्री का शेप होता है एक तरीके से, जो लगभग आपके आउटर स्पेस में जाके लौट के आके आपके टारगेट को हिट करती है। कितने एंगल पे? 45 डिग्री एंगल पे। देख सकते हैं आप लोग, ये पैराबोलिक का शेप होता है। जैसे कुछ पत्थर फेंकते हैं ना आप, ऐसे फेंकते हैं तो ये ऐसे जाता है फिर ऐसे गिरता है। सेम उसी तरीके से आपकी बैलिस्टिक मिसाइल का ये कॉन्सेप्ट है। ये पावर्ड बाय एक रॉकेट की तरीके से पावर्ड करा जाता है और हाई आउटसाइड एटमॉस्फेयर में जाके फॉल करके अपने टारगेट को हिट करता है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दोनों आपकी न्यूक्लियर टाइप की मिसाइलें हो सकती हैं और भारत में है भी, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बारे में। समझिएगा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका डिस्टेंस आप लोग चेंज, वो डायरेक्शन आप लोग चेंज नहीं कर सकते। एक बार उसको आपने छोड़ दिया है, ठीक है, तो उसके बाद ना उसकी ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकते हैं और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। वो छोड़े हो आप, वो जाके अपने टारगेट को हिट करेगा, बस छोड़ना आपका काम है, बाकी वो ट्रैवल करके अपने आप जाके हिट कर देगी। अब अगर टारगेट यहाँ से मूव कर गया, आगे निकल गया, तो ये आपके टारगेट को मिस कर जाएगी, क्योंकि आपने लोकेशन पहले सेट कर रखी होती है, तो वहीं जाके ये हिट करती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है आपकी, ठीक है। इसकी यही एक तरीके से एक ड्रॉबैक है, बाकी इसकी बहुत सारी खासियत है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल हो गई, इससे पहले क्रूज मिसाइल हो गया। अब आपकी जो मिसाइल है, इसको स्ट्रैटेजिक रेंज के ऊपर कि कितनी दूरी पे आपकी कह सकते हैं कि मिसाइल को लॉन्च करना है, उसके हिसाब से भी आपकी मिसाइलों को क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि आपकी टैक्टिकल मिसाइल कहलाती है। टैक्टिकल मिसाइल आपकी या फिर रणनीतिक मिसाइल वो होती है जिसको करीबन 300 किलोमीटर के अंदर के दायरे में आपको छोड़ना है। जैसे कि आपके इंडिया का मैप हो गया और ये आपका राजस्थान का बॉर्डर हो गया और पाकिस्तान के क्षेत्र में आपको मिसाइल डालनी है, तो इस बॉर्डर से आप आसानी से स्ट्रैटेजिक मिसाइल के थ्रू हिट कर सकते हैं। और एक अगली होती है आपकी टैक्टिकल, ये SRBM। SRBM कौन सी होती है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। शॉर्ट रेंज मतलब कि कम दूरी के लिए आपका लॉन्च करने वाली आपकी मिसाइल होती है। BM मतलब होता है बैलिस्टिक। बैलिस्टिक कौन सी टाइप की मिसाइलें होती हैं? ये आपकी होती है, ठीक है जी। ये करीबन आपके 1000 किलोमीटर से कम और 300 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप हिट करते हैं तो ये आपके SRBM की कैटेगरी में आता है, ठीक है जी। अगला है आपका मीडियम और इंटरमीडिएट टाइप की मिसाइलें, जो 1000 से 5000 किलोमीटर की दूरी तक की मारक क्षमता रखती हैं। और यहाँ से बैठे बैठे कह सकता हूँ मोटा मोटा आप लोग ईरान, ठीक, इराक और अफ़गानिस्तान, ऐसी दूरी पर अगर आप हिट करना चाहते हैं तो आसानी से आप लोग MRBM मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडियम या फिर इंटरमीडिएट मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली आपकी मिसाइल होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये है आपकी ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आपकी वो मिसाइल होती है जिसकी मारक क्षमता आपके 5000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की होती है। ICBM मिसाइलें एक तरीके से बहुत स्ट्रैटेजिक वेपन होती हैं। ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करके आपके बहुत दूरी तक टारगेट को हिट करने के काम आती है। इसका एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारे इंडिया में ये मिसाइल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका हम डिटेल से समझेंगे। तो ICBM मिसाइलें 5000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी के टारगेट को हिट करने के लिए काम आती है। जैसे कि यहाँ से बैठे बैठे अगर आप चाइना के फार ईस्ट बॉर्डर पे हिट करना चाहते हैं यहाँ से, तो आसानी से आप हिट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहें कि यूरोप की किसी कंट्री को हिट करना है तो आसानी से आप लोग ICBM मिसाइल से हिट कर सकते हैं। अफ्रीका में हिट करना है, हिट कर सकते हैं, ठीक।
तो इतनी आपकी मारक क्षमता होती है। ICBM की बहुत इंपॉर्टेंट आपकी मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है जी, तो ये आपका स्ट्रैटेजिक रेंज के ऊपर क्लासिफिकेशन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला है ऑपरेशनल जोन के ऊपर आपका मिसाइल का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है जी, जैसे कि आपका SAM, ठीक, और AAM, SSM, अब ये कौन सी आपकी मिसाइलें होती हैं ऑपरेशन जोन वाली? जैसे कि आपकी SAM मतलब कि सरफेस टू एयर मिसाइल। अगर आपको सरफेस से, ज़मीन से एयर में कोई आपका कोई ड्रोन आ रहा है, एयरक्राफ्ट आ रहा है, उसको हिट करना है, तो आपकी SAM टाइप की मिसाइलें आपके काम आती हैं। अगला है आपका AAM मतलब कि एयर टू एयर मिसाइल। मान के चलिए यहाँ से आपने तेजस, या कह सकता हूँ आपका राफेल आपने यहाँ से छोड़ रखा है और एनिमी एयरक्राफ्ट वहाँ से आ रहा है, उसको आपको हिट करना है, दोनों एयर में है, तो एयर टू एयर मिसाइल का आपका उपयोग करा जाता है। अगला है आपका ASHM। ठीक है, ये कौन सा होता है? एयर टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर से आपको कोई फाइटर पायलट एयरक्राफ्ट जा रहा है और ग्राउंड पे अगर कोई गतिविधि हो रही है, उसको हिट करना है, तो आपका एयर टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल करा जाता है। SSM आपको कौन सा होता है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल। जैसे कि यहाँ से बॉर्डर से आपका पाकिस्तान के बॉर्डर में सरफेस पे कोई आपका टारगेट हिट करना है, तो SSM मिसाइल आपकी काम आती है। तो ये ऑपरेशन जोन के ऊपर क्लासिफिकेशन आपका हो गया। क्लासिफिकेशन स्पीड के ऊपर भी आपका मिसाइल का होता है, जो आपका बताता है कि आपकी मिसाइल सुपरसोनिक है, सबसोनिक है या फिर हाइपरसोनिक है। अब देखिए, आपकी स्पीड जो होती है साउंड की, उसके हिसाब से आपकी सुपरसोनिक, सबसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड लिमिट तय करी जाती है। ठीक, तो आपकी साउंड की स्पीड कितनी होती है? आपकी साउंड की स्पीड होती है 1 मैक। 1 मैक माना जाता है। 1 मैक का इक्वल होता है करीबन आपका कह सकते हैं 1225 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये आपकी साउंड की स्पीड है। साउंड आपका ट्रैवल कर सकता है 1225 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो उसी के हिसाब से आपका क्लासिफिकेशन मिसाइल से करा गया है। जैसे कि सबसोनिक मिसाइल्स होती हैं, ये आपका 1 मैक से कम स्पीड की स्पीड में ट्रैवल करती हैं। मतलब कि 1225 किलोमीटर प्रति घंटा से कम स्पीड में ट्रैवल करती हैं, तो आपका सबसोनिक की कैटेगरी में आएंगी। जैसे कि आपके निर्भय मिसाइल और टोमाहॉक क्रूज मिसाइल आपकी USA की, निर्भय आपकी इंडिया की है और टोमाहॉक क्रूज मिसाइल आपकी कहाँ की? US की है। ये दोनों आपका एग्जाम्पल है सबसोनिक मिसाइल का। सुपरसोनिक मिसाइल आपकी वो होती है जो 1 से लेकर 5 मैक तक की स्पीड आपकी तय कर सकती हैं अपने टारगेट को हिट करने के लिए। जैसे कि सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल आपकी है जो इंडिया की है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है। अब ब्रह्मोस से ब्रह मतलब ब्रह्मपुत्रा और मोस मतलब आपका रशिया के आपका रिवर है। ठीक, उन दोनों के नाम से आपका ये ब्रह्मोस मिसाइल का नाम लिया गया है। इंडिया और रशिया के द्वारा जॉइंटली आपका डेवलप किया गया है। तो ये सुपरसोनिक आपकी मिसाइल है जो 1 से लेकर 5 मैक तक की स्पीड कवर कर सकती है। हाइपरसोनिक आपकी मिसाइल वो होती है जो कह सकता हूँ आपका 5 मैक से ज़्यादा स्पीड के ट्रैवल करती है। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड होती है तो आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाती है। जैसे कि आपकी शौर्य मिसाइल, शौर्य मिसाइल कौन सी है? आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ हो गई। आगे चलते हैं। अब मिसाइल के बारे में बेसिक क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गया। कोई भी मिसाइल जैसे आपके सामने आई, अगर वहाँ लिखा होगा कि दिस वन इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब शॉर्ट रेंज है तो आपको आसानी से पता है कि हाँ जी, अगर शॉर्ट रेंज है तो 1000 से कम किलोमीटर की दूरी में चलेगा। और बैलिस्टिक मिसाइल है तो बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये होगा कि उसको 45 डिग्री पे लॉन्च कर दिया गया होगा और वो जाके अपने टारगेट पे हिट करेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक ठीक, और सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब आसानी से समझ गए कि हाँ, ग्राउंड से छोड़ा जाएगा और ग्राउंड पे हिट करेगा। और कौन सी टाइप की मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अब हर तरीके से क्लासिफिकेशन कैसी भी मिसाइल कहीं लिखी हो आप लोग को आसानी से पहचानना आ जाएगा। ठीक है जी, ये कवर हो गया। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं
कि जितने तरीके की हमारी मिसाइलें भारत में बन रही हैं उसका पहले कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं था कि हमको इस मिशन मोड पे आपके मिसाइल्स बनानी है। लेकिन एक वक्त आया, कब आया वक्त आपका 1983 में, जब भारत ने सोचा कि हमको मिसाइल्स की एक कैटेगरी तैयार करनी है अपनी, कि हमको डिफरेंट टाइप की मिसाइल से एक प्रोजेक्ट के अंदर कंप्लीट करना है ताकि हमारे देश की डिफेंस जो कैपेबिलिटी है वो मजबूत हो सके और कोई भी देश हमें आंख ना दिखा सके। उसी के लिए हमने स्टार्ट किया आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर IGMDP लिखा हो तब भी उसका मतलब सेम ही होगा। ये डिफेंस मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव था जो आपका सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता अचीव करने के लिए किसमें, मिसाइल टेक्नोलॉजी में शुरू किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंडर में अध्यक्षता में ये स्टार्ट किया गया था ये प्रोजेक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा जुलाई 26, 1983 में। इसमें 5 तरीके की मिसाइल्स आपके बनाने के बारे में बात करी गई थी। पृथ्वी टाइप की मिसाइल, अग्नि मिसाइल, आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, इन पांचों के ऊपर आपका डेवलपमेंट की बात करी गई थी। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग और त्रिशूल। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं इसी कारण की वजह से, क्योंकि उन्होंने भारत को इतना बड़ा ये तोहफा देके गए हैं। ठीक है, ये पांचों मिसाइल्स की कैटेगरी अब हमारे पास है। मतलब डिफरेंट चीज़ों के लिए कौन कौन से इस्तेमाल क्या काम करना है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। इन सब के लिए हमारे पास सारी मिसाइल सब रेडी हो चुकी हैं इस प्रोजेक्ट के अंडर में। ठीक है, ये प्रोजेक्ट याद रखिएगा 1983 में स्टार्ट किया गया था। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं अपने पृथ्वी टाइप की मिसाइल के बारे में। यहाँ पृथ्वी फर्स्ट टॉपिक है, पाँचों के बारे में बताऊँगा आपको। पृथ्वी आपकी शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है। शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है मतलब 1000 किलोमीटर से कम की ये मारक क्षमता इसकी होती है। सरफेस टू सरफेस आपकी मिसाइल होती है, ज़मीन से ज़मीन ये हिट करने के काम आती है। बैलिस्टिक मिसाइल आपकी होती है। बैलिस्टिक और क्रूज बताया था, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है। हो गया ना। अब पृथ्वी कौन सी टाइप की मिसाइल है पूछा जाए, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। देखिए कितना आसान है। इसी में आपका ऑप्शन घुमाएगा, एग्जामिनर क्या करेगा, पृथ्वी लिख देगा और लिखेगा दैट पृथ्वी इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल डेट, या फिर पृथ्वी इज अ क्रूज मिसाइल। अगर आपको पता है कि हाँ पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, तो उसे आप गलत करके आएंगे। और ये डेवलप करी गई है आपके तीनों कमांड के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के लिए आपके लिए ये डेवलप करी गई है। कौन सी, पृथ्वी मिसाइल। ये आपका न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। इसमें आप लोग न्यूक्लियर अटैच भी कर सकते हैं और जाके वो टारगेट में हिट करेगा तो न्यूक्लियर हथियार को भी ले जाने की आपकी इसमें क्षमता है। किसमें, पृथ्वी मिसाइल में। ये बोथ आपके सॉलिड और लिक्विड फ्यूल पे काम करती है। अब ये सॉलिड और लिक्विड फ्यूल आपके क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल होते हैं उसमें पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके इसे जरूर देखिएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने वहाँ पर कवर कर दिया था कि कितने तरीके का सॉलिड, लिक्विड और आपका क्रायोजेनिक फ्यूल क्या क्या होता है, सब बता दिया था मैंने। तो उसी के ऊपर आपके सॉलिड और लिक्विड फ्यूल के ऊपर, दोनों के ऊपर ये आपका काम करती है। अब इसकी 3 तरीके की आपकी मिसाइलें बनाई गई हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। पृथ्वी 1 जो होती है आपके आर्मी के लिए है, पृथ्वी 2 एयरफोर्स के लिए है, पृथ्वी 3 आपके नेवल के लिए है। पृथ्वी 1 की आपकी 150 किलोमीटर की मारक क्षमता है, जो 1000 किलोग्राम तक का आपका वॉरहेड लेके जा सकता है, बारूद लेके जा सकता है। और एयरफोर्स वाली जो पृथ्वी 2 है वो 250 किलोमीटर तक की क्षमता है इसको मारने की आपकी, और 500 किलोग्राम तक का ये आपका ये वॉरहेड लेके जा सकता है। और 350 किलोमीटर तक की आपकी नेवल की क्षमता है पृथ्वी 3 की, जो 1000 किलोमीटर ये केजी तक का आपका वॉरहेड लेके कैरी करके हिट कर सकता है अपने टारगेट को। तो ये हो गया आपका पृथ्वी मिसाइल। इससे बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है दोस्तों। अगला आपके मिसाइल जो IGDMP में हमने पढ़ा था, आकाश मिसाइल के बारे में। आकाश मिसाइल आपकी मीडियम रेंज मिसाइल है। अब मीडियम रेंज मिसाइल आपकी कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए आपकी मीडियम रेंज मिसाइल जो 1000 से 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। तो मीडियम रेंज मिसाइल है। और SAM है, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल है। देखिए आकाश से आप पढ़ के समझ सकते हैं कि ये सरफेस से आकाश में हिट करेगी, तो इसी नाम से आप याद रखिएगा कि सरफेस टू एयर मिसाइल है आपकी कौन सी, आकाश मिसाइल।
ये मल्टीपल एरियल टारगेट को साइमल्टेनियसली हिट करने की आपकी क्षमता रखता है। मान के चलिए यहाँ पर 2-3 एयरक्राफ्ट आपके उड़ रहे हैं और आपने आकाश मिसाइल यहाँ से हिट करी है, तो आसानी से बढ़ते 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 ये सारे टारगेट्स को एक साथ हिट करने की इसकी क्षमता होती है। डिज़ाइन टू इंटरसेप्ट एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स एंड मिसाइल। कोई एनिमी एयरक्राफ्ट आपका आ गया है, टेरिटरी में हमारे घुस गया है, तो उसको पकड़ने के लिए, किसी ड्रोन को आपको एक तरीके से ख़त्म करने के लिए और मिसाइल को रोकने के लिए आपके आकाश मिसाइल का इस्तेमाल करा गया है। ठीक है, इसकी ऑपरेशनल आपकी कौन कौन सी अंडर में है, तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के अंडर में आपकी आकाश मिसाइल का इस्तेमाल करा जा रहा है। ये बेसिकली आपका एक तरीके से कोई ड्रोन वगैरह आ जाए उसको ये ग्राउंड पे लाने के लिए या फिर इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसी के लिए आपका आकाश मिसाइल का इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, मीडियम रेंज मिसाइल है और SAAM है, मतलब कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। अगला है आपका नाग। अब नाग पढ़ते ही सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा यही आता है। आपके CDS में कई बार क्वेश्चन आ रखा है, डायरेक्टली पूछता है दैट नाग इज़ अ एंटी टैंक मिसाइल। हाँ, एंटी टैंक मिसाइल है, बिल्कुल यही पूछता है, यही ऑप्शन लिख के आता ही है। आपको सीधे याद रखना है कि नाग एक आपकी एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब कि कोई टैंक अगर ट्रैवल कर रहा है, उस टैंक पर हिट करके आपको टैंक को डिस्ट्रॉय करना है, तो आपको नाग मिसाइल का इस्तेमाल करेगी हमारी इंडियन आर्मी। याद रखिएगा, ये 3rd जनरेशन आपका मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। मतलब इसको आपने एक बार फायर कर दिया, उसके बाद आप चिंता भूल जाइए, ये आसानी से टारगेट को हिट कर देगा और उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। गाइडेड मिसाइल है, मतलब कि जिस तरीके से आपकी टैंक की मूवमेंट अगर हो रही है, उसको गाइड करके अगर आपको हिट करना है, किसको, टैंक को, तो आप लोग नाग मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। और 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में अगर आपका कोई टैंक है, उसको हिट करना है, तो आप नाग मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपके एडवांस इमेजिंग इंफ्रारेड रडार का इस्तेमाल करा गया है, जिससे डिटेक्शन आसानी से हो सकता है आपके टैंक्स का, और ये आपका लैंड और एयर दोनों से आपका छोड़ा जा सकता है या फिर रिलीज किया जा सकता है। जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट आपका मूव कर रहा है, उसको नीचे कोई टैंक मूवमेंट नज़र आई, तो वहाँ से वो हिट करेगा और डायरेक्टली आपका वो टैंक डिस्ट्रॉय हो जाएगा नाग मिसाइल के थ्रू, और लैंड के थ्रू भी इसे आपका छोड़ा जा सकता है। तो नाग कौन सा है, आपका एंटी टैंक मिसाइल है। अगली टाइप की जो मिसाइल आपको जाननी है, ये है आपकी त्रिशूल मिसाइल। अब देखिए, त्रिशूल मिसाइल जो आपकी है, पहली बात तो समझिए कि क्विक रिएक्शन शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। शॉर्ट रेंज मतलब कि 1000 किलोमीटर से कम दूरी में क्षमता है इसको मारने की, और सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस से एयर में आपको हिट करने की क्षमता है त्रिशूल मिसाइल में। ये एक तरीके से आपका डिज़ाइन टू डिफेंड नेवल वेसल अगेंस्ट मिसाइल। अगर मान के चलिए कोई समुद्र में आपका कोई जलवाहक आपका चल रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर चल रहा है, या फिर कह सकता हूँ आपके छोटे वेसल जो होते चल रहे होते हैं पेट्रोलिंग के लिए, अगर उसको कोई मिसाइल हिट करने की आपकी कोशिश करता है, तो त्रिशूल मिसाइल उसे डिटेक्ट करके उसे आसानी से आपका डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे आपकी ये कोई शिप है, ठीक, एक शिप चल रही है, यहाँ पर आपने त्रिशूल मिसाइल डिप्लॉय कर दी, यहाँ से कोई मिसाइल आपकी आ रही है, तो यहाँ से आप मिसाइल छोड़ के उस मिसाइल को वहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं त्रिशूल मिसाइल के थ्रू। 12 किलोमीटर तक की रेंज की आपकी इसकी क्षमता होती है, किसकी, त्रिशूल मिसाइल की। अब देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग आपकी आकाश मिसाइल के थ्रू एयर की आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं ग्राउंड के थ्रू, और नाग मिसाइल के थ्रू टैंक को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग त्रिशूल के थ्रू आपके नेवल वेसल्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपका एक जखीरा तैयार किया जा रहा है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल इंडिया के डिफेंस की एक तरीके से रक्षा करी जा सके इस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। अगला आपका मिसाइल है अग्नि मिसाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसाइल है। अग्नि मिसाइल से क्वेश्चन बहुत आता है। याद रखिएगा कि आपकी इंटरमीडिएट टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरमीडिएट मिसाइल कौन सी होती है, जो 1000 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की दूरी हिट करती है, और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल आपकी 5000 किलोमीटर से ज़्यादा तक की टारगेट को हिट कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक कौन सी मिसाइल होती है, बताया था मैंने आपको, 45 डिग्री पे आपके लॉन्च करा जाता है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस से टारगेट को छोड़ा जाता है और सरफेस जाके टारगेट को हिट करता है। और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, मतलब कि ये न्यूक्लियर हथियारों को भी आपको कैरी कर सकती है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये आपकी अग्नि मिसाइल के बारे में बेसिक जानकारी। अग्नि 1 जो होती है, ये आपके सॉलिड फ्यूल पे काम करती है। SRBM है, मतलब कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 700 किलोमीटर तक की आपकी क्षमता है इसको मारने की। अग्नि 2 आपकी 2 स्टेज की आपकी मिसाइल होती है, सॉलिड फ्यूल पे काम करती है। MRBM मिसाइल है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 2000 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता होती है। अग्नि 3 आपकी 2 स्टेज ये भी मिसाइल है,
सॉलिड फ्यूल पे ये भी काम करती है, और ये IRBM है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आपकी है, जो 3000 किलोमीटर तक की आपकी मारक क्षमता इसकी होती है। इसी तरीके से अग्नि 4 भी आपके सॉलिड और 2 स्टेज मिसाइल है, और ये भी IRBM है, जो 4000 किलोमीटर तक की दूरी को हिट कर सकता है। अग्नि 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 स्टेज की आपकी मिसाइल है जो सॉलिड फ्यूल पे काम करती है। याद रखिए, ये सिर्फ सॉलिड फ्यूल पे काम करती है। ICBM है, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5000 किलोमीटर और उससे ज़्यादा दूरी की क्षमता में आपको न्यूक्लियर हथियारों को या फिर ऐसे नॉर्मल भी छोड़ा जाए तब भी आपको हिट कर सकती है। तो देख सकते हैं अग्नि मिसाइल आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि के बारे में जरूर याद रखिएगा, अग्नि के बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये अग्नि मिसाइल के बारे में हमने जान लिया। और एक चीज़ आपको और याद देखना है, सागरिका मिसाइल। ठीक, सागरिका न्यूक्लियर कैपेबल आपकी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल होती है, न्यूक्लियर कैपेबल आपकी होती है। ठीक है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल होती है। इसकी रेंज आपकी 750 किलोमीटर तक की मारक क्षमता इसकी होती है, और ये 500 किलोग्राम तक का आपका बारूद को कैरी करके आपके टारगेट को हिट कर सकती है। इसे प्रोजेक्ट 78 के थ्रू आपका बनाया गया था। अभी जितने तरीके के आपके प्रोजेक्ट्स हैं और नेवल वेसल्स हैं, कितने तरीके के आपके सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, टैंक्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल से अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पर हमने मिसाइल्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे पास अब क्षमता है आपके न्यूक्लियर हथियारों को ज़मीन से भी छोड़ने की, एयर से भी छोड़ने की। आपकी ब्रह्मोस जैसे वो मिसाइल है आपकी ब्रह्मोस मिसाइल, सॉरी, ठीक, एयर से न्यूक्लियर हथियार को छोड़ सकती है, और सबमरीन्स के थ्रू भी आपका न्यूक्लियर हथियार को छोड़ा जा सकता है, जैसे कि सागरिका। तो तीनों तरीके से हम लोग न्यूक्लियर हथियारों को छोड़ने में कैपेबल हैं। इसका मतलब हमने पूरा आपका न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट कर लिया है। न्यूक्लियर ट्रायड देश वो देश होते हैं जिसके पास आपकी बोथ ग्राउंड, एयर और आपका वाटर, तीनों से आपका न्यूक्लियर हथियारों को छोड़ने की क्षमता हो। तो ये आपका न्यूक्लियर ट्रायड कंट्रीज़ होती हैं, जिसमें इंडिया इस एलीट क्लब में शामिल हो गया है। तो ये बेसिक जानकारी थी आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी के ओवरव्यू से, जिसमें मिसाइल्स के बारे में हमने सबको डिटेल से समझ लिया है। मिसाइल्स के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर आपका नहीं आएगा। अगर से टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहा तो आप लोग आसानी समझा सकते हैं। बस बेसिक टर्म याद रखिएगा, टर्म ही आपको पकड़ने हैं, जैसे कि बैलिस्टिक एक क्रूज मिसाइल है, और शॉर्ट रेंज है कि लॉन्ग रेंज है, न्यूक्लियर कैपेबल है कि नहीं है। यही सब चीज़ें मिसाइल पढ़ते हुए आपको चीज़ें ध्यान रखनी होती है, उसकी रेंज कितनी है, यही चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से आपका मैं कह सकता हूँ मिसाइल का जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में टॉपिक है हमने डिटेल से कवर कर लिया। और अगली वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो मैं आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल एक वीडियो में क्लब करके डिटेल से समझा दूंगा। तो इस तरीके से आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो भी आने वाला है वो सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा। तो स्पेस टेक्नोलॉजी टॉपिक मैंने कवर कराया है आपका। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन वीडियो है, आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।